जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात। पहले मिलाए हाथ, फिर हुई बातचीत। पेरिस में सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं का हुआ आमना सामना। दोनों को सोफे पर बैठकर बातचीत करते देखा गया। मोदी से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने जियो टीवी से कहा, भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छी बातचीत। मोदी भी इस बात के लिए तैयार कि बातचीत होनी चाहिए। मौसम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया की देशों को दो टूक, कहा विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बोले मोदी, कहा हमारी वजह से नहीं बदला जलवायु। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, प्रकृति और विकास में संतुलन जरूरी। जलवायु परिवर्तन पर फौरन करनी होगी कार्रवाई। पेरिस में जलवायु परिवर्तन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले नरेंद्र मोदी। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस से स्वदेश रवाना। देर रात रवाना हुए पीएम मोदी। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम। दिल्ली में जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल। असहिष्णुता को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा। जन लोकपाल बिल के खिलाफ आपके पूर्व नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने खोला मोर्चा। विधानसभा जाते वक्त हिरासत में लिए गए, बाद में रिहाई। अपने विधायक के निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कोलकाता में उत्थान दिवस रैली के जरिए दिखाई अपनी ताकत। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों का आंदोलन जारी। आंदोलन के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। केरल के मंत्री के बाबू के इस्तीफे की मांग को लेकर एलडीएफ का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा। बेंगलुरु में सड़कों पर गड्ढों से परेशान लोगों ने निकाला मोर्चा। 5000 लोगों ने मार्च निकालकर जताया विरोध। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कटौती। पेट्रोल 58 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये 48 पैसे, डीजल प्रति लीटर 46 रुपये 55 पैसे। नई दरें आधी रात से लागू। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने 2 बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ किया करार। बिहार में लगेंगे 2 कारखाने। मधेपुरा और मढ़ौरा में करीब 1 दशक से लंबित इंजन कारखाने का विदेशी कंपनियां करेंगी निर्माण। दिल्ली में करार पर हुए दस्तखत। अमेरिकी कंपनी जीई और फ्रांस की कंपनी अल्स्ट्रॉम के 7 करार पर दस्तखत। मौके पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मल्हार में फायरिंग में सीआरपीएफ कई जवान बुरी तरह से घायल। आईएसआईएस के लिए जासूसी में पकड़े गए आरोपियों की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। जासूसी कांड में गिरफ्तार एक शख्स अब्दुल रशीद बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, 3 साल से रजौरी में था तैनात। जासूसी कांड के दूसरे आरोपी कैफियतुल्लाह के जासूसी के बदले 1 लाख रुपए देती थी आईएसआईएस। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को भी मिलता था हिस्सा। झांसी में बने शास्त्रागार में सेल लगाने की तैयारी। भोपाल जा रहा था पाकिस्तानी एजेंट। पंजाब के लुधियाना में एक सिलसिले आशिक की दुल्हन के घर वालों की पीट कर की हत्या। शादी के ठीक पहले दुल्हन को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था लड़की का प्रेमी। लुधियाना के सिविल अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 2 महिलाओं की मौत। लेबर पेन के बाद महिलाओं को लगाया गया था इंजेक्शन। हरियाणा के जींद में 10 साल के बच्चे का मिला शव। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। रोहतक में एक कारोबारी से 55 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद। त्रिवेंद्रम में मलयाली फिल्मकार अली अकबर का बयान, बचपन में मदरसे में हुआ था यौन शोषण। दिल्ली के गाजीपुर में मोबाइल फोन बना छात्र की मौत का कारण। स्कूल में मोबाइल लेकर जाने पर टीचर की डांट के बाद घर आकर की खुदकुशी। दिल्ली के शास्त्री नगर में शादी समारोह में गहने और जेवर लेकर फरार हुआ चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के उत्तम नगर में एक मोबाइल शोरूम में चोरी। दीवार तोड़कर मोबाइल और नकदी ले उड़े चोर। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में मिली नाबालिग छात्र की लाश। पीट कर हत्या किए जाने की आशंका। पटना में बेखौफ बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत।
मध्य प्रदेश के सतना में रिश्वत लेता बैंक मैनेजर रंगे हाथ गिरफ्तार। 5 लाख का लोन पास करने के लिए मांग रहा था 20,000। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खादी ग्राम उद्योग के क्षेत्रीय निदेशक पर घूस लेने का आरोप। एजेंट के जरिए वसूलता था घूस की रकम। लोकायुक्त की टीम ने दर्ज किया केस। गोले में ट्रेन से गिरकर जीजा साले की मौत। चलती ट्रेन में चढ़कर एक बुजुर्ग की मदद करने के दौरान खंबे से टकराकर गिरे थे दोनों युवक। यूपी के सहारनपुर में पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे थे मीट और मछली। पुलिस को देख भागे प्रत्याशी और समर्थक। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव में बांटे जाने के लिए लाई गई है 600 पेटी अवैध शराब जब्त। 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत। यूपी के शाहजहांपुर में पंचायत और प्रधान चुनाव में लगे कर्मचारी नहीं डाल पाए वोट। सरकार से पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की मांग। बीजेपी नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा सपा सरकार के कार्यकाल में अब तक हो चुके हैं 350 दंगे। वृंदावन में सपा नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का बयान। राजनीति में नहीं आता तो संत होता। बुलंदशहर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। स्थानीय लोगों ने आरोपी को खंबे से बांधकर की पिटाई। बाद में पुलिस के हवाले किया। संभल में चुनाव ड्यूटी में लगे पीएसी जवान का शव मिलने से हड़कंप। मंडी समिति परिसर में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में 2 ट्रकों से 2 करोड़ की अवैध शराब बरामद। अंबाला से तस्करी कर मेरठ ले जाई जा रही थी शराब की पेटियां। संत कबीर नगर में बदमाशों का आतंक। 2 कारोबारियों से 4 लाख लूटकर फरार हुए। लोगों का आरोप सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। रायबरेली को स्मार्ट सिटी घोषित करने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने कहा मेरठ पहले से विकसित, रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। बिजनौर में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या। एक खेत में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में प्रधान चुनाव के दौरान हिंसा। चुनावी रंजिश में हुई फायरिंग में 6 लोग जख्मी। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। महोबा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गुलाबी गैंग ने शुरू किया अभियान। नाच गाने के जरिए वोटरों को शराब और पैसे से दूर रहने की हिदायत। हरदोई में निर्दयी मां ने नवजात बच्ची को सड़क पर फेंका। नवजात के शव को नोच रहा था कुत्ता। लोगों ने पुलिस को दी खबर। आरबीआई आज करेगी मौद्रिक नीति की समीक्षा। आपकी ईएमआई पर पड़ सकता है असर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए। विपक्ष ने लालू को परवंशवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। समस्तीपुर पहुंचे बिहार के नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी का बयान। पासवान समुदाय को भी महादलित में शामिल किया जाएगा। बिहार के हरलाखी से आरएलएसपी के विधायक बसंत कुशवाहा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। मुख्यमंत्री ने निधन पर जताया शोक। पटना के एक मंदिर में बंदर ने ली पुजारी की जान। मंदिर की छत से बंदर ने नीचे खड़े पुजारी पर फेंकी ईंट। गहरी चोट लगने से पुजारी की मौत। 2009 चुनाव के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में झारखंड के सीएम रघुवर दास की जमशेदपुर में कोर्ट में पेशी। सीएम समेत 3 लोगों पर आरोप। यूपी के आगरा में एक सीवेज प्लांट की सफाई के दौरान जहरीली गैस सूंघने से 3 मजदूरों की मौत। 1 मजदूर को बचाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस को एक नाले से मिला हजारों की संख्या में कारतूस का खोखा। AK-47 और SLR की गोलियों के खोखे कई बोरियों में भरे थे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ठाणे में एक अस्पताल में कथित तौर पर रिश्वत मांग रहे एक अफसर पर यूनियन नेता ने फेंकी कालिख। बीमा की रिपोर्ट देने के बदले मजदूर से मांग रहा था पैसे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मारवाड़ के दौरे पर। बाड़मेर में आवासीय स्कूल खोलने का किया ऐलान। राजस्थान के झालावाड़ में हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मुंबई से सटे पालघर में वसई विरार महानगर पालिका की ओर से अवैध निर्माण को चला बुलडोजर। कई अवैध इमारतों को ढाया गया। मुंबई के कुर्ला में सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर लोगों ने एक परिवार को हॉल से बाहर निकाला। एक दर्शक ने बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में फसल बचाने के लिए किसान टैंकर से खेतों में दे रहे थे पानी। कर्ज लेकर फसल बचाने की कोशिश। मुंबई हमले के 7 साल बाद सोमवार को मुंबई को अपना पहला सीसीटीवी नेटवर्क मिल गया। हालांकि अभी सिर्फ दक्षिणी मुंबई के इलाके में सीसीटीवी नेटवर्क से जुड़े हैं। बर्दवान में सास के उकसाने पर बहू ने खुद को लगाई आग। अस्पताल में तोड़ा दम। देश में असहनशीलता को लेकर सेलिब्रिटी के बयानों के खिलाफ दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कहा हमारे यहाँ हर कोई सुरक्षित। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक पंकज बनर्जी ने एक रैली में ममता पर साधा निशाना। कहा अब
ममता के शब्दों से ज्यादा पैसों का बोलबाला। अपनी फिल्म TE3N की शूटिंग के दौरान कोलकाता में स्कूटर चलाते दिखे अमिताभ बच्चन। शूटिंग देखने उमड़ी भारी भीड़। अमिताभ के साथ फिल्म की हीरोइन विद्या बालन भी शूटिंग के लिए कोलकाता में। सुजॉय घोष की फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी निभा रहे हैं अहम भूमिका। सीरीज के आखिरी टेस्ट के लिए दिल्ली पहुंची दक्षिण अफ्रीकी और भारत की टीमें। 3 दिसंबर से कोटला में खेला जाएगा मुकाबला। नागपुर की पिच पर बयानबाजी के बाद सभी की कोटला पिच पर टिकी निगाहें। BCCI की पिच कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह भी दिल्ली पहुंचे। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एल्स्टेन के कोटला में भी खेलने पर सस्पेंस। ग्रॉइन इंजरी के बाद टीम से बाहर। ICC टेस्ट रैंकिंग में अश्विन की लंबी छलांग। 5 से सीधे दूसरे पायदान पर पहुंचे। बल्लेबाजी में डिविलियर्स लुढ़क कर तीसरे नंबर पर। अनिल कुंबले ने मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटोर पद से दिया इस्तीफा। BCCI अध्यक्ष के हितों के टकराव को लेकर जारी किए थे निर्देश। केरल पुलिस ने संदिग्ध माओवादियों के खिलाफ छेड़ा ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कई माओवादियों को कोर्ट में किया गया पेश। फेसबुक स्टाफ ने किया आगरा में ताजमहल का दीदार। ताज के सामने फोटो खिंचवाने को लेकर बेहद उत्साहित दिखे विदेशी मेहमान। अभिनेता शाहरुख खान ने दिल्ली में लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर किया जागरूक। हुंडई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद। मुंबई में फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेस की स्क्रीनिंग। फिल्म की स्टार कास्ट समेत कई नामचीन हस्तियां भी पहुंची स्क्रीनिंग में। मुंबई में हुई फिल्म तमाशा की सक्सेस पार्टी। पहले वीकेंड में रणवीर और दीपिका की फिल्म ने 38 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। रूसी वायुसेना ने उत्तरी सीरिया के कई ठिकानों पर की बमबारी। दाउमा शहर में राहत कर्मियों की मौजूदगी में भी हुए धमाके। पेरिस में हुए आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध अब्दुल सलाम के सीरिया भागने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक सीरिया भाग सकता है आतंकी। ग्वाटेमाला में एक बार फिर सक्रिय हुआ फ्यूगो ज्वालामुखी। 1 फीट दूर तक फैला ज्वालामुखी से निकला लावा। अमेरिका के ओरेगॉन में माउंट जेफरसन में फंसे पर्वतारोहियों को बचाने के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक एक पर्वतारोही की हो चुकी थी मौत। बोलिविया के ला पाज में आम लोगों के लिए खोला गया डॉल म्यूजियम। सैकड़ों टेडी बेयर किए गए प्रदर्शित।